कि केवल आवाज सुनकर भी वो निशाना साध सकते थे। यह विशेष योग्यता उन्हें अपने गुरु से मिली थी, जो एक दुर्लभ कला थी और केवल श्रेष्ठ योद्धाओं को ही सिखाई जाती थी। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकले। अंधकार घना हो चुका था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्होंने पानी में हलचल की आवाज सुनी, जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। बिना यह जाने कि वहां कौन है, दशरथ ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, और अगले ही पल उन्होंने एक मनुष्य की चीख सुनी। हैरान और भयभीत राजा दशरथ आवाज की दिशा में दौड़े और वहां पहुंचकर देखा कि एक युवा बालक तीर लगने से घायल पड़ा है। वह बालक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए नदी से पानी भरने आया था। श्रवण कुमार दर्द में कराह रहा था। दशरथ ने उसके पास जाकर उससे माफी मांगी और उसे सहायता देने की कोशिश की, लेकिन श्रवण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजा दशरथ से यह विनती की कि वे उसके माता पिता तक यह दुखद समाचार पहुंचा दें। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें यह बताने का कष्ट करें कि उनका पुत्र अब लौटकर नहीं आ सकेगा। दशरथ के मन में गहरा अपराध बोध और पश्चाताप पैदा हुआ, लेकिन उस समय वे इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने श्रवण के शरीर को उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दशरथ ने श्रवण के अंधे माता पिता को इस दुर्घटना के बारे में बताया। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश और गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने अपने जीवन का एकमात्र सहारा खो दिया है। हमारा बेटा ही हमारी आंखें और हमारा सब कुछ था। अब हम इस जीवन को कैसे जी पाएंगे? दुख और आक्रोश से भरे हुए श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे आज हमने अपने पुत्र के वियोग का असहनीय दुख सहा है, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़पोगे। तुम्हें भी यह समझ आएगा कि एक पिता के लिए अपने पुत्र के बिना जीना कितना कठिन होता है। श्राप देने के बाद श्रवण के माता पिता ने उसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के हृदय पर इस श्राप और घटना का अमिट प्रभाव पड़ा और वे अपने कर्म के परिणाम से त्रस्त और व्यथित होकर अयोध्या लौटे। समय बीतता गया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ ने अपने पुत्रों को अत्यंत स्नेह से पाला और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राजा दशरथ का जीवन अब अपने 4 पुत्रों के चारों ओर घूमता था। वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उनके जैसे वीर और धर्मशील पुत्र उन्हें मिले। एक दिन दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक घटना घटी कि कैकेयी, दशरथ की प्रिय रानी, ने अपने 2 वरदानों का स्मरण दिलाते हुए दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों के वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन राजधर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण राजा दशरथ उस वरदान को अस्वीकार नहीं कर सके। राम, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने को तैयार हो गए, पिता के प्रति अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करते हुए तुरंत वन जाने की तैयारी करने लगे। जब राम वन जाने लगे, तब राजा दशरथ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। वे राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका अपना दिया हुआ वचन आड़े आ रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के बाद दशरथ का जीवन एक असीम शोक और दुख में डूब गया। उन्होंने राम के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की थी और अब उनका पूरा अस्तित्व खाली और असहाय महसूस करने लगा। देव ऋषि आगे कहते हैं, दशरथ के मन में उस श्राप की याद ताजा हो उठी जो उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता से प्राप्त किया था। वे समझ गए कि यह उनके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। जिस प्रकार उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बनकर उसके माता पिता को पुत्र वियोग का दुख दिया था, उसी प्रकार अब वे भी अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प रहे थे। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और दिन भर वे राम की याद में आंसू बहाते रहते थे। अंततः इस असहनीय दुख के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
उनके पुत्रों का वियोग और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप उनके अंत का कारण बना। इस प्रकार देव ऋषि राधिका से कहते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह अनजाने में किया गया पाप ही क्यों न हो। वह कभी न कभी हमारे जीवन में वापस आता है। यह एक उदाहरण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर किसी न किसी प्रकार से अवश्य पड़ता है। देव ऋषि अब रमण की पत्नी माधवी के बारे में बताते हुए राधिका से कहते हैं, माधवी के कर्म बहुत ही गंदे थे, जिसमें रमण का भी साथ था। इन दोनों के वजह से ही माधवी के पहले पति ने खुद को फांसी लगा लिया था। अगर रमण माधवी को अपने साथ नहीं ले जाता तो माधवी का पहला पति मोहन आज भी जिंदा होता। माधवी के गलत कर्म के वजह से मोहन को कितना दुख सहना पड़ा, बिल्कुल वैसा ही दुख का सामना अब माधवी को भी करना पड़ रहा है। देव ऋषि राधिका को आगे बताते हैं, उन लोगों को संतान की प्राप्ति तो हुए, लेकिन उन लोगों को अपने आंखों के सामने अपने संतान को मरते हुए भी देखना पड़ा, और ये सब होते हुए रमण नहीं देख पा रहा था और उसकी भी जान चली गई। उन लोगों को अपने किए हुए कर्म का साझा मिला। अभी उसके 5 में से सिर्फ 2 संतान ही बचे हैं। अब माधवी का सारा बुरा कर्म कट चुका है, क्योंकि माधवी अब किसी को भी थोड़े से भी दुख नहीं पहुंचाती है और अकेले अपने दोनों बच्चों के साथ जीवन जी रही है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे सुनिएगा कि राधिका को कैसे पुत्र होता है। देव ऋषि राधिका से कहते हैं, तुम्हें इसलिए पुत्र नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पति का व्यवहार और बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। उसके पति के बारे में बताते हुए देव ऋषि कहते हैं, जब तुम्हारे पति को पता चला कि तुम जंगल की तरफ गई हो तो ये सुनकर तुम्हारे पति को सदमा पहुंचा और उसे लकवा मार दिया। वह अब चल नहीं पा रहा है। ये उसके गलत कर्म का सजा है। राधिका को जैसे ही पता चलता है वो रोने लगती है। देव ऋषि कहते हैं, पुत्री तुम रो मत, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति का उद्धार तुम्हारे हाथों ही लिखा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम उसे सिर्फ सही रास्ते पे ले आओ। जब उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, तो वो अवश्य ही ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु आगे माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कलयुग का समय चल रहा है और श्री कृष्ण महाभारत के समय कह गए थे कि कलयुग में किसी भी व्यक्ति को अपने पाप कर्मों का सजा उसे अपने वही जन्म में काटना पड़ेगा। इसलिए कथा को आगे जरूर सुनना कि आगे राधिका और उसके परिवार के साथ क्या होता है, क्योंकि आगे की कथा को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब राधिका वहां से वापस घर के तरफ चल देती है और रास्ते में जो लुटेरे वाला गुफा था वहां से कुछ सोने की मुद्राएं उठा लेती है और सोचती है, सासू माँ जब इतने सारे सोने की मुद्राएं देखेगी तो वो बहुत खुश होंगी और मुझे अपने घर पर रख लेगी। मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का इतना काम भी नहीं कराएंगी। राधिका घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो। तब राधिका ने अपनी सास को उस गुफा के बारे में सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने राधिका से सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो राधिका बोलती है, माँ जी, इतना सारा सोना तो है और लाती तो उससे क्या होता। फिर उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठ करके खाती, फिर भी सोना खत्म नहीं होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर के आऊंगी। फिर राधिका ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां पर जान का भी खतरा है। फिर सास बोलती है, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार राधिका की सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई। मित्रों, वो अकेले थी और जब गुफा के पास पहुंचकर बहुत सारे सोने की मुद्राएं देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत खुशी और उत्तेजना के साथ सोने की मुद्राएं अपने झोले में भरने लगी। इसी बीच वो सारे लुटेरे गुफा में और भी सोने के सिक्के रखने के लिए आए। इन लोगों की नजर उस औरत पे पड़ी और फिर उन लोगों ने सेठ की पत्नी यानी कि उस औरत को मारकर पास के गांव में रख दिया। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए
और राधिका कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो वहां पर सोने के लालच में चली गई। इनके लालच का फल इन्हें अब मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई और सेठ को भी उसका सजा मिल गया, क्योंकि सेठ अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह पाता था। सेठ की गलती था कि सेठ अपने पत्नी के गलतियों में साथ देता था और उसे कभी कुछ नहीं समझाता था। अब आगे भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहते हैं, गलत करने वाले से ज्यादा पापी वह होता है जो गलत में किसी का साथ दे। इसलिए सेठ की पत्नी तो चली गई, लेकिन सेठ बाकी का पूरा जीवन दुख काटने के लिए रह गया, जो कि नरक से भी बदतर जिंदगी होता है। अब सेठ को अपना जीवन बिना पत्नी के अकेले ही दुखी के साथ काटना पड़ रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, इसीलिए हमें किसी के गलत काम में उसका साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो पाप करने वाले से ज्यादा पापी किसी गलत काम में साथ देने वाला होता है। दोस्तों, राधिका का पति भी अब ठीक हो चुका था। उसका लकवा वाला बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो गया था और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी और फिर उसने पुत्र होने के खुशी में अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। दोस्तों, फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जिस स्त्री के कर्म अच्छे नहीं होते हैं या उसके पति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी को कष्ट देता है या किसी के दिल को चोट पहुंचाता है, तो उसके जीवन में वह हर एक चीज नहीं मिलता है जिसकी उसको चाहत होती है, जिसकी वो कल्पना करते हैं। इसलिए कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा अगला प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र की जाती है, तथा पति के कहने पर भी उसकी कोई बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जैसे कि इस कथा में माधवी समय से पहले विधवा हो गई। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा आखिरी प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये वो स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद ही उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है, और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के ही चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देके खुद में मग्न रहती है और खुद के स्वार्थ को पूरा करती है, अपने सासू माँ और पिता का भी इज्जत नहीं करती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में खूब धन की वर्षा करती है। इसलिए मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना और साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने प्रिय दोस्तों के साथ ये ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर शेयर करना। जय श्री राधे कृष्णा।